अफगान तालिबान ने सूबा कंधार के पुलिस हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल भी हासिल करने का दावा किया है और असलहे से भरी जो कई गाड़ियां हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब स्पिन बोल्दक शहर और बॉर्डर क्रॉसिंग का भी बड़ा कंट्रोल संभाल लिया है और बाबे दोस्ती गेट से अफगानिस्तान का परचम उतारकर अपना सफेद परचम भी लहरा दिया है। बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने बाबे दोस्ती वेश मंडी का जो इलाका है उसके गेट को बंद कर दिया है। तालिबान ने ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान से मिलने वाली जो सरहदें हैं और उन रास्तों का जो कंट्रोल है वो भी संभाल लिया है। इसके साथ साथ दुनिया के कई ममालिक अफगान तालिबान के सामने इस वक्त सर झुकाते नजर आते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बरतानिया की जानिब से सामने आई जिसने आलमी जवाबित की पासदारी की शर्त पर तालिबान के साथ काम करने का इंदिया दे दिया। भारत कई शहरों से हमें मालूम है, हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, दुम दबाकर भाग रहा है, अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर रहा है। रूस ने अपना सिफारती अमला अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। फ्रांस ने अपने शहरियों और सिफारती अमले को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, कोई मफामत होती नजर नहीं आती है। अलबत्ता एक खबर एजेंसी ये कहती है कि अफगान सियासी वफ्द दोहा में इसी हफ्ते तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा और दोबारा शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की जानिब से आला कौमी मसालती कौंसिल की चेयरमैन अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। इस हवाले से हमें एक इंतहाई अहम शख्सियत जो इस पर बात कर सकते हैं, उन्होंने इस वक्त ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी खारिजा हैं, पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर रह चुके हैं और इस वक्त डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। हमारे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मेरा करियर डिप्लोमेट और बहुत कीनली चीजों को समझते हैं, उनका एनालिसिस लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है और अफगानिस्तान के अंदर कोई भी जो जंग की सूरत हाल है वो पाकिस्तान को बराह रास्त कहना चाहिए कि मुतासिर कर सकती है। इस वक्त ये जो नक्शा बन रहा है अफगानिस्तान का और तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, इसको पाकिस्तान के तनाजुर में, ईरान के तनाजुर में और खित्ते के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत इसरार किया, वरना सुबह के वक्त तो दफ्तर में बैठे होते हैं, बहुत शुक्रिया। अमूमन शाम को हाजिर होते हैं आप लोगों की टॉक शोज में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मामला वाकई बहुत तेजी से बिगड़ा है और इसके लिए पाकिस्तान ही को नहीं, आपने दुरुस्त कहा, पूरे खित्ते को बड़ी तशवीश है। देखना ये है कि एक तो ये है कि वहां पे जंग का मंजर क्या है, तालिबान कौन से इलाके पे काबिज हैं, कौन से पे नहीं है। दूसरा ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जंग की तरफ जाना चाहिए। और वहीं पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तशवीश है कि हम हमेशा से पिछले 20 साल से अमेरिका को भी कहते रहे कि अस्करी हल नहीं है, तो हम आज भी मेरे ख्याल में फौजी हल शायद नहीं देखना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं बशमूल तालिबान वो आपस में मिल बैठकर मुज़ाकरात करके कोई एक सियासी समझौता करें, क्योंकि अगर ये नहीं होता अगले चंद हफ्तों में तो अफगानिस्तान में तो तबाही आएगी ही, लेकिन अफगानिस्तान के तमाम हमसायों बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा होंगे। तो इस वक्त जो सबसे अहम जरूरत पाकिस्तान की है वो यही है कि अफगानिस्तान की इस तेजी से बिगड़ती सूरत हाल को, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसको किसी तरीके से सियासी धारे में लेकर आए। ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इस वक्त अहम काम है। ठीक हो गया। चौधरी साहब, जिस तरह से हम पास्ट की बात करें, माजी के मुकाबले में हैरान कुन बात यह है कि दुनिया जो अफगान तालिबान है उनके खिलाफ खड़ी दिखाई नहीं दे रही है और इस पर बहुत सारे ममालिक ने इनफैक्ट उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या इस बात से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि दुनिया जो है अफगान तालिबान की जो अहमियत है अफगानिस्तान में उसको तस्लीम कर रही है? एक हद तक उनको एक सियासी धड़े के तौर पर तो तस्लीम उस वक्त ही कर लिया था अमेरिका ने जब उनसे बातचीत शुरू की थी। अगर आपको याद हो तो ये आज भी 1267 जो रजीम है यूनाइटेड नेशंस की, उस पे ये एक टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर दर्ज है और यही इनका मुतालबा भी रहा है अमेरिका से भी कि हमें डीलिस्ट किया जाए, अब हमें दहशतगर्द तंजीम के तौर पर मत देखें। लेकिन जब अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो अफगान हुकूमत ने कहा भाई आपने तो उनको तकरीबन तस्लीम कर लिया। तो हमारा ये ख्याल शुरू से था कि आप अगर उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उनको एक सियासी धड़े के तौर पर तस्लीम करें, जिस तरह बाकी जगहों पर भी हुआ है, तो वो उन्होंने किया। अब जब 1.5 साल का तकरीबन अरसा था जिसमें सबसे भारी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत के कंधों पर थी,
कि वो इस वक्त को इस्तेमाल करके उनके साथ कोई एक इंटरम सेटअप बनाते। लेकिन बदकिस्मती से अफगान हुकूमत जो थी अशरफ गनी साहब की और उनके जो दूसरे दो साथी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कीमती वक्त जाया कर दिया। अब आन के वो पाकिस्तान से दरखास्त भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमारा इनके साथ मेल मिलाप कराओ। तो आपने बहुत देर कर दी। अब दुनिया भी ये जानने लग गई है कि अगर तालिबान वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो ये चाहता है कि कब्जे से अफगानिस्तान जो है वो चले। मेरा ख्याल है ज्यादा तो लोग यही चाहते हैं कि कोई किसी किस्म का इस्तेहकाम हो सियासी, ताकि एक मखलूत हुकूमत बने। और तालिबान ने भी बड़ी हद तक मोतदिल पॉलिसी अपनी जो है इस दफा उन्होंने कम से कम ये इंडिकेशंस दी हैं, जिसकी वजह से भी दुनिया को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। उन्होंने खवातीन के हकूक के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से उन्होंने थोड़े इंडिकेशंस दिए हैं पिछले 18 महीने में। तो उससे ये थोड़ा सा इत्मीनान है कि वो एक मखलूत हुकूमत या सबको लेकर चलना चाहेंगे, तो इसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। हाँ, ये जो इत्मीनान की आपने जिक्र, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था। पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी, उनकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि ये बदले हुए तालिबान हैं। और लेकिन यहाँ पे सवाल चौधरी साहब ये पैदा होता है कि क्या हम इस तब्दीली की सोच जो बाज़ाहिर हमें नजर आती है, क्या पाकिस्तान या खित्ते की दीगर ममालिक इस पर भरोसा कर सकते हैं? दूसरा, हमें मालूम है कि बड़े सर्द ताल्लुकात रहे हैं तालिबान बिलखुसूस और ईरान के दरमियान, लेकिन दूसरी जानिब हम जब वर्किंग रिलेशन की बात करते हैं तो यूके जैसे बड़े ममालिक भी, और अमेरिका के हवाले से आपने खुद जिक्र किया कि वो भी वर्किंग रिलेशन की बात करें, और तालिबान ने एक विंडो भी ओपन रखी है एतदाल की और मुज़ाकरात की। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम अगर तालिबान कंप्लीटली इन पावर में आते हमें अगर नजर आते हैं, तो आप समझते हैं कि हमारे लिए या खित्ते की दीगर ममालिक के लिए कोई खास चैलेंज नहीं है, बातचीत हो पाएगी और मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे? आपको लगता है नहीं, जो पहले प्रोसीजर होता रहा इलेक्शंस का और हुकूमतों के आने का, वही दोबारा से लाना पड़ेगा? मेरे ख्याल में अगर हम बड़े शुरू से, मेरा ख्याल में हमारी हुकूमत कह चुकी है कि हम काबुल में फौजी कब्जे के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमत से उसको हम नहीं कबूल कर सकते। हम ये चाहते हैं कि वहां पे इस्तेहकाम के लिए एक सियासी समझौता हो। अच्छा, अब अगर फर्ज किया, बहुत सारे लोग आप में से, मैं और भी टॉक शोज में देखता हूँ, सवाल पूछते हैं कि जनाब फर्ज किया उन्होंने कब्जा कर लिया तो क्या हम उनको तस्लीम करेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सरकारी पाकिस्तान के लोग इसका जवाब भी नहीं देते और बड़ी हद तक सही है कि वो नहीं जवाब देते। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मामला उस तक पहुंचने से पहले काफी काम है जो करने वाले हैं हमें। और वो काम जो है वो एक तो ये है कि उस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो एक लहर उठनी है बद निज़ामी की और तशद्दुद की, और जिसके नतीजे में एक रिफ्यूजीज और ये मुहाजिरीन की एक दौड़ लग सकती है पाकिस्तान। कुछ लोग कहते हैं नहीं आएंगे, पर मेरा ख्याल है कि आ सकते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान को 4-5 काम करने। एक तो उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर को इस दफा जरा बेहतर मैनेज करेंगे, 5-6 साल की हमने बड़ी मेहनत की है। दूसरा, वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन और हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को कहें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर कोई कैंप्स वैम्प्स बनाएं, ताकि वो लोग उधर ही रहें और वो इस तरफ ना आए। हमारे पास पहले ही 30 लाख के करीब वो हैं। अच्छा, तो, लेकिन सबसे अहम 2 चीजें हैं। सबसे अहम एक तो ये है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, पाकिस्तान के सबके साथ रवाबित है। हमारे इस इंस्टीट्यूट में जिसमें मैं बैठा हूं, अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े धड़ों के लीड कायदीन ने आके खिताब किया हुआ है। सो पाकिस्तान ने अपने आप को उस चीज से अलग कर लिया कि अफगानिस्तान की सियासत में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जी उनको अभी भी कोशिश करें कि एक पैचअप उनकी कराएं और उनकी किसी न किसी किस्म से कम। दूसरा काम हमें जो ये करना है कि इलाके के तमाम ममालिक जो हैं, जो इस वक्त वाकई चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, उन सबको किसी तरीके से इसके ऊपर यकजा रखें कि देखें अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान को पुरअमन होना पूरे खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ये कोशिश कर तो रहा है। बिल्कुल मुख्तसरन मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। क्या पाकिस्तान इससे पहले जो अफगान सोवियत वॉर थी उसके बाद की सूरत हाल पैदा हुई, फिर हम 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान को म्यूजिक फेस करना पड़ा, हमने कुछ गलतियां भी की सिफारती तौर पर, लेकिन क्या अब हम उसकी निस्बत एक बेहतर या कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जो हिसाब जिसपे हम ज्यादा बेहतर और ज्यादा खुद मुख्तार फैसले ले सकते हैं और आने वाला वक्त ज्यादा चैलेंजिंग ताकि हमारे लिए ना हो? क्या हम एक बेहतर पोजीशन में हैं उससे, या ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए?
मेरे ख्याल में हम बेहतर पोजीशन में हैं। उसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम यानी सिविल मिलिट्री सारी क़यादत इस बात पे मुत्तफिक है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जरूरी है। सही। हम कोई किसी किस्म की वहां गेम नहीं खेलना चाहते, ना ही हम चाहते हैं कि कोई खित्ते का मुल्क वहां पे गेम अपनी खेले। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान ने बाकायदा प्रोएक्टिवली इसमें हिस्सा लिया है और अमेरिका के मुज़ाकरात तालिबान से कराने में भी, और अभी भी हम मेरा ख्याल में कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपने रात को खबर सुनी है कि आपने अभी खबरनामे में भी सुनाया, तो कोशिशें पाकिस्तान की जारी हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है क्योंकि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। ठीक है जय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलसुब ज्वाइन भी किया और बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमारे सामने रखा। हमारे साथ डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर ये कहना है कि पाकिस्तान पहले से बेहतर और अ बिट कंफर्टेबल पोजीशन में है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को देखते हुए और अपनी सिफारती पोजीशन को देखते हुए बेहतर फैसले ले सकता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इसका हल यही है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सेटल किया जाए, जंग किसी मामले का हल